फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी यादें जहन में हैं और उन यादों की चर्चा करके देश के सभी लोग, दुनिया के सभी लोग, उनके प्रशंसक उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जिस वक्त उन्होंने रेसलिंग ट्रैक पर दौड़ना शुरू किया था, सोचिए उस वक्त हालात कितने बुरे थे। ना जूते थे, ना मोजे थे, ना सुविधाएं थी, ना कोचेस थे, ना बेहतर डाइट थी। लेकिन तब भी उन्होंने रेसलिंग ट्रैक पर ऐसा इतिहास रचा जिसके आसपास भी कोई एथलीट पहुंच नहीं पाया। लेकिन आज जब 130 करोड़ की आबादी में खेल जगत में सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं, मिल्खा सिंह को इस बात का मलाल रह गया कि ओलंपिक में कोई काश गोल्ड मेडल लेकर आ जाता रेसलिंग ट्रैक से। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। यादों में है मिल्खा सिंह, अलविदा उन्होंने इस दुनिया को बोल दिया है। लोग उन्हें याद कर रहे हैं। फिलहाल उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा हुआ है। 3 बजे अंतिम दर्शनों के लिए और फिर उसके बाद शाम 5 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। मिल्खा सिंह की बातें, उनका जज्बा लगातार अब लोगों को याद आ रहा है। वो कहा करते थे कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिट रहते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिल्खा सिंह का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। उनका बचपन संघर्षों में बीता। उन्होंने हर संकट को पार किया। जिन मुश्किल हालातों में जब देश आज़ाद हुआ, बंटवारा हुआ, पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आए, उसके बाद संकट का एक अलग दौर भी उन्होंने देखा। न्यूज़ नेशन को कुछ साल पहले उन्होंने खास इंटरव्यू भी दिया था। उन्होंने बताया था कि कैसे उनका बचपन बीता, किन संघर्षों से वो बाहर निकले। आप भी सुनिए, आज देश के इस हीरो को सुनने का दिन है। कितनी बार मैं डेथ बेड पे रहा हूं, मुझे ऑक्सीजन लगी रही है, ब्लड मैंने वॉमिट किया, यूरिन के जरिए मेरा ब्लड जाता था। ये मैंने दौड़ना जो शुरू किया था 1951 के अंदर जी, 1951 के अंदर मैंने एथलेटिक के अंदर आया। लेकिन तो मिल्खा सिंह को इस चीज के बारे में मालूम नहीं था कि ओलंपिक गेम्स क्या होती हैं, एशियन गेम्स क्या होती हैं, नेशनल गेम्स क्या होती हैं, 400 मीटर क्या होता है, 100 मीटर क्या होता है। मिल्खा सिंह को इस चीज के बारे में कुछ मालूम नहीं। दौड़ने में इसलिए इंटरेस्टेड था क्योंकि हमारा जो गांव था, गांव से हम 10 किलोमीटर जो है वो रोज भाग के जाया करते थे, क्योंकि वहां रेत हुआ करती थी, रेत के ऊपर पांव जलते थे। जहां पे ग्रास का पैच देखना, वहां पे पांव ठंडे कर लेने। तो जो फिल्म में दिखाया गया तो बिल्कुल सही बात है कि 10 किलोमीटर हम जाते थे और 10 किलोमीटर ही स्कूल से वापस आते थे। रास्ते में नदी भी पड़ती थी जी। तो उस टाइम जो था, जीवन इस तरह का था कि जीवन को बनाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो वो हम जब भागे हुए जाते थे, भागे हुए आते थे, तो वो स्टेमिना मिल्खा सिंह का बना हुआ था। मगर मिल्खा सिंह को ये नहीं मालूम था कि 100 मीटर क्या होता है, 200 क्या होता है, 400 क्या होती है, शॉट पुट क्या होता है। ये जो सारी चीज, इसका क्रेडिट मैं हमेशा आर्मी को देता हूँ। अगर मैं आर्मी में नहीं जाता तो मिल्खा सिंह, हजारों मिल्खा सिंह और पड़े हैं गांव के अंदर, किसी को मालूम ही नहीं। आज मिल्खा सिंह को याद करने का दिन है। उन्हें देश विदाई दे रहा है। न्यूज़ नेशन ने मिल्खा सिंह से कुछ साल पहले बातचीत की थी। एक हिस्सा हमने आपको सुनवाया। इस इंटरव्यू में जब उनसे उन पर बड़ी फिल्म पर बातचीत की गई, यानी भाग मिल्खा भाग की बातचीत की गई, सुनिए उन्होंने क्या कहा था। बात यह है कि जो मेरे जमाने के लोग हैं, जो 80 के आसपास हैं या 80 से ऊपर हैं, वो तो उनको तो मिल्खा सिंह की जीवन कहानी जो है वो सबको मालूम है जी। मगर जो जनरेशन 30 साल से नीचे है, उस जनरेशन को नहीं पता कि मिल्खा सिंह का नाम तो उन्होंने जरूर सुना है जी। मगर उस जनरेशन को ये नहीं पता कि मिल्खा सिंह किस आग में से निकलकर, कितना हार्ड वर्क करके यहाँ पे वो पहुंचा है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे जीते जी मेरे जीवन पे उन्होंने फिल्म बनाई है जी। और मैं समझता हूं कि ये जो आने वाली यूथ है, उसको ये फिल्म जो है इंस्पायर करेगी और वो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के अपने देश का नाम जो है वो दुनिया में उसी तरह रोशन करेंगे जिस तरह से मिल्खा सिंह ने किया। ये सही बात है कि भी उन्होंने, मैं समझता हूं कि 80% जो है मेरा जीवन जो है उन्होंने ट्रू दिखलाया है। तो ये फिल्म पर उनसे बातचीत की जा रही थी। इसको लेकर भी एक अलग किस्सा है। पहले वो फिल्म के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में जब उनके बेटे ने कहा कि नहीं ये फिल्म बननी चाहिए, और तब उन्होंने हामी भरी थी और सिर्फ 1 रुपया इस फिल्म के लिए उन्होंने लिया था, जबकि निर्माता निर्देशक उन्हें एक अच्छी खासी रकम देना चाहते थे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। एशियन मैराथन चैंपियन सुनीता गोदारा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल डबास जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही चंडीगढ़ से विशाल जुड़ चुके हैं और साथ ही पंकज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल सीधे मैं सुनीता गोदारा जी आपके पास आता हूं।
एक बाइट हमने अभी सुनवाई है। पता नहीं होता था जब रेसिंग ट्रैक पर दौड़ते थे तो 100 मीटर की दौड़ क्या होती है, 200 मीटर की दौड़ क्या होती है, 300-400 मीटर की दौड़ क्या होती है, अलग अलग दांव क्या होते हैं। जब मिल्खा सिंह दौड़ते थे ना जूते बेहतर थे, ना मोजे थे, ना बेहतर कोचेस थे, ना बेहतर डाइट कैसे क्या ध्यान रखना है ये कोई बताने वाला नहीं था। उस दौर में उन्होंने ये उपलब्धियां हासिल की। एक मलाल जरूर रह गया उन्हें कि 130 करोड़ की आबादी में जब इतनी खेल सुविधाएं हैं, बेहतर कोचेस हैं, बेहतर डाइटिशियंस हैं, इतने शानदार स्टेडियम हैं, काश कोई ओलंपिक में रेस ट्रैक से गोल्ड मेडल लेकर आ जाता। इतनी बढ़िया बात आपने बताई है। यही सिर्फ मलाल नहीं है, हम जैसे जो मैं 62 इयर्स की हूँ और मिल्खा जी 91 तक, मिल्खा सिंह जी इतना अच्छा जीवन उन्होंने जिया, इतना फिट जीवन जिया। ठीक है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कोरोना तो पता नहीं क्या क्या कर रहा है, वो मिल्खा जी को भी ले गया, लेकिन 91 की एज तक इतना फिट रहने के बावजूद वो कितना अच्छा एक संदेश देते थे सबको। और उसी से हमें पता चलता है कि हम 30 साल और इस तरह से फिट रह के और दूसरों को संदेश दे सकते हैं। मैं ये वो बात कहना चाहूंगी मिल्खा जी की, जो मिल्खा जी नहीं कह रहे थे, वो सिर्फ कह रहे थे कि ओलंपिक में कोई मेडल आ जाता, लेकिन आपको पता है 61 में अर्जुन अवार्ड शुरू हुआ, 62 में वो उन्होंने एशियन गोल्ड जीता, लेकिन उनको फेडरेशन की स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स देखिए कि उनको अर्जुन अवार्ड नहीं दिया। राज्यसभा में उनका नॉमिनेशन नहीं हुआ। जब पहला भारत रत्न एक खिलाड़ी को देना था तो एक्चुअली मिल्खा सिंह को देना चाहिए था ना, लेकिन नहीं दिया, वो किसी नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स वाले को दे दिया। और 94 में, जब 1994 की बात कर रही हूँ, जब नॉन डिजर्विंग लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया तो सिर्फ उससे बचने के लिए, क्योंकि वो मीडिया में आ गई थी बात और उस चक्कर से बचने के लिए इनको अनाउंस किया गया कि इनको मिल्खा सिंह को भी अवार्ड दिया जाएगा। पता है मिल्खा सिंह ने उस समय क्या कहा? मिल्खा सिंह जी ने कहा कि जहां पर गधों को और घोड़ों को एक साथ हाँकते हैं वो अवार्ड मुझे नहीं चाहिए, और इन्होंने टर्न डाउन कर दिया था। वो तो भला हो सरकार का कि उनको पनिशमेंट दे दिया, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि हमारे मिल्खा सिंह जो ब्रेव हार्ट थे, जो फ्लाइंग सेफ थे, जिसको पूरा वर्ल्ड जिनकी बात करता है और वो पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं, जब वो रोम ओलंपिक्स में, ठीक है पीछे देखने की वजह से 4th आए, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उस जमाने में इतना बढ़िया उन्होंने प्रदर्शन किया था वर्ल्ड लेवल पे, उनको ये सब डिप्राइव किया गया। ये सारी स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स है। तो मैं तो सच कहती हूँ कि आज भी जो दमखम के साथ स्पोर्ट्स प्रमोशन कर रही हूँ, इसीलिए कर रही हूँ आगे ब्रेव हार्ट होना क्या चाहिए। कुछ उन्हें और मिल सकता था, क्योंकि इस बात की शिकायत तो उनके अंदर थी कि सिस्टम से जो सम्मान मिलना चाहिए था उतना सम्मान नहीं मिला, लेकिन देश के लोगों ने उन्हें बेतहाशा प्यार दिया, अपार प्यार दिया, और जो कुछ उन्होंने जीवन में हासिल किया उस वजह से हासिल किया। लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया, मैं इससे पहले कि अपने सहयोगियों का रुख करूं, जिस बात का आपने जिक्र किया कि वो फिट थे, वो कहते थे आप कब खाते हैं, कितना खाते हैं, क्या खाते हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रहता है। आप भूख से थोड़ा कम खाइए, दौड़िए जरूर, पार्क हो, सड़क हो, आप बाहर निकलिए, दौड़ कर आइए, स्टेडियम हो वहां आप दौड़ कर आइए, फिट रहेंगे, आपके पास डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खून तेजी से शरीर में दौड़ेगा तो आप एकदम फिट रहेंगे। ये सारी बातें उन्होंने जीवन में अनुभव से सीखी। और 91 की एज में अगर वो गए हैं तो पूरे फिट होके गए हैं, वो बेड रिडन होके नहीं गए हैं। ये कोरोना तो एक महामारी की तरह आ रखा है, तो इससे ये वो मिल्खा सिंह जी इसकी चपेट में आ गए, और क्या पता, वो तो वापस आ गए थे, लेकिन वाइफ की डेथ का शॉक उनको ले डूबा, या क्या हुआ वो तो डॉक्टर की उसी से पता चलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि 91 की एज तक जो इतना फिट रहे हों, इतना मतलब पूरे होशो हवास में लोगों को वो अभी भी एडवाइस करते थे, तो इससे बढ़िया जिंदगी और क्या हो सकती है। सच में हैट्स ऑफ टू मिल्खा सिंह जी। ठीक है सुनीता जी, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। मुंबई में फरहान अख्तर के घर से पंकज मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बार बार जब मिल्खा सिंह के जिक्र आती है, और खासतौर पर युवा पीढ़ी पंकज, तो भाग मिल्खा भाग की चर्चा होती है। फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी मिल्खा सिंह को, लेकिन जब उनके बेटे ने कहा कि ये फिल्म बननी चाहिए, और तब उन्होंने हामी भरी थी। फरहान अख्तर भी इस वक्त शौक में है। उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी लिख दी, उस चिट्ठी को उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है कि वो शौक में है, यकीन नहीं कर पा रहे कि मिल्खा सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। जी बिल्कुल राकेश, देखिए मिल्खा सिंह जो हैं वो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन थे, ना आम आदमी बल्कि बॉलीवुड और जो बड़ी हस्तियां हैं उनके लिए भी मिल्खा सिंह हमेशा से एक इंस्पिरेशन रहे हैं। लिहाजा ख़ास तौर पर जब भाग मिल्खा भाग ये फिल्म आई, उसके बाद जो युवा पीढ़ी है या देश के जो अन्य लोग जिनको मिल्खा सिंह की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ नहीं पता था, इस फिल्म के ज़रिए उन्हें बहुत कुछ उनके बारे में पता चला। और यही वजह है कि आज हर कोई बहुत दुखी है, और सबसे ज़्यादा दुखी
इस दौरान बॉलीवुड के वो लोग हैं जिन्होंने मिल्खा सिंह के साथ काम किया था। और इस वक्त जैसा कि आपने बताया कि हम फरहान अख्तर के घर के बाहर खड़े हैं, आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। मुंबई के पाली हिल इलाके में ये फरहान अख्तर का घर है, 7वें फ्लोर पर फरहान अख्तर रहते हैं। जैसे ही मिल्खा सिंह के निधन की खबर आई, फरहान अख्तर ने एक चिट्ठी जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने लिखा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि मिल्खा सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। साथ ही उन्होंने लिखा कि वो एक इंस्पिरेशन है हम सब के लिए, और वो लोग लकी हैं जो उनके परिवार हैं, जो जिनके लिए वो पिता हैं, जिनके लिए वो भाई हैं, लेकिन हम सब भी लकी हैं कि हमारे बीच मिल्खा सिंह थे। और यही वजह है कि ना सिर्फ फरहान अख्तर बल्कि भाग मिल्खा भाग फिल्म से जुड़े तमाम लोग, चाहे वो सोनम कपूर हो, चाहे वो दिव्या दत्ता हो, ये तमाम लोग आज दुखी हैं और अपने सोशल मीडिया पर अपना जो दुख है और मिल्खा सिंह के साथ जो उन्होंने समय बिताया था उसे शेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म के माध्यम से ही आवाम में मिल्खा सिंह जो है वो और पॉपुलर हुए। उनकी जो व्यक्तिगत जिंदगी थी उसके बारे में लोगों को पता चला, और जो लोग इस फिल्म के साथ काम कर रहे थे वो लोग आज मिल्खा सिंह के निधन से बेहद दुखी हैं। जी ठीक है, चलिए पंकज मैं आपके पास आता हूं। मैं राहुल डबास का रुख करता हूं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जब नेहरू स्टेडियम के जिक्र आता है राहुल तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद आती है। और जब उन्हें कॉमनवेल्थ में जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था तब वहां पर उस दौरान जो है एक जो है औरत वहां पर बैठी हुई थी, जिस बात का जिक्र लगातार आता है। जब क्वीन उन्हें गोल्ड मेडल पहना कर गई थी, वो औरत उनके पास जाती है और कहती है कि पंडित जी का मैसेज आया है कि मिल्खा से पूछो कि उन्हें क्या चाहिए। तो उस दौरान उन्होंने एक दिन की छुट्टी मांग ली थी। तो ये बातें हैं जो व्यक्तित्व को दर्शाती हैं मिल्खा सिंह के। निश्चित तौर से जिस तरीके से आपने उस दौर का जिक्र किया, और उसके बाद जब पाकिस्तान खेलने के लिए जा रहा था और तब भी प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मिल्खा सिंह आपको जाना होगा, और उन्हें लगता था कि जब मैं जाऊंगा पाकिस्तान में तो वो सारी यादें वो ताज़ा हो जाएंगी जो बचपन मैंने गुजारा, जिस तरीके से जिस दौर से विभाजन हुआ, और मैं वापस गया। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के कहने पर, भारत सरकार के कहने पर ना सिर्फ वो वहाँ गए थे, पाकिस्तान में उन्होंने दौड़ा था और वहीं से उन्हें फ्लाइंग सिख का किताब भी मिला था। निश्चित तौर से जो मिल्खा सिंह की शख्सियत है वो हर एक आदमी को कहीं ना कहीं छूती है। अब से कुछ साल पहले की बात है जब दिल्ली में हाफ मैराथन हुई थी, प्रेस क्लब से लेकर विजय चौक पर वो दौड़े थे, और तकरीबन 500-700 मीटर के आसपास का दौड़ था राजपथ पे जहां वो दौड़े थे, और हम लोग जो कवर कर रहे थे हम लोग पीछे रह गए थे, मिल्खा सिंह आगे चले गए थे। और उस वक्त राकेश उनकी उम्र हमारी उम्र से 3 गुना ज़्यादा थी। तो आप सोचिए कि किस तरह की फिजिकल फिटनेस में वो रहते थे। और उसके बाद जब वो रुके, जब उन्होंने बैठ दी, जब हम सवाल पूछने लगे तो उन्होंने सिटायर में बस यही कहा था कि जितना सवाल पूछते हो इससे थोड़ा सा दौड़ भी लिया करो, फिजिकल फिटनेस पे ख्याल रखा करो। तो ऐसे मिल्खा सिंह थे। प्रधानमंत्री से लेकर आम इंसान तक कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट हो जाता है, उनकी शख्सियत से जुड़ जाता है।